जब जीवन में चारों ओर अंधेरा घिर आता है, जब कोई अपना दिखाई नहीं देता, जब भीतर और बाहर केवल दुख ही दुख और अशांति ही अशांति का अनुभव होता है, उस समय यदि मन ईमानदारी से देखे तो एक बात अत्यंत स्पष्ट हो जाती है कि चाहे संकट कितना भी भारी क्यों न हो, उसकी निवृत्ति का एकमात्र उपाय भजन है। यदि भजन नहीं है, यदि नाम का आश्रय नहीं है, तो इसे मन में पक्के अक्षरों में लिख लेना चाहिए। चाहे अपनी नित्य की डायरी में ही क्यों न लिखना पड़े कि संसार में कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यवस्था हमें सुखी नहीं कर सकती। यदि कोई हमें सुखी कर सकता है तो वह केवल हम स्वयं हैं। यह कोई भावुक कल्पना नहीं, यह अत्यंत ठोस और निर्विवाद सत्य है। इसे समझ लेने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक ये स्पष्ट नहीं होता तब तक मन बार बार बाहर की ओर भागता रहेगा, किसी सहारे, किसी समाधान, किसी चमत्कार की तलाश करता रहेगा। जब मनुष्य अपने विचारों और विवेक के द्वारा धर्म के चरणों का त्याग करता है और धर्म पूर्वक जीवन जीते हुए भगवान के नाम का आश्रय लेता है, तब यह सत्य है कि पूर्व कर्मों के अनुसार जिस देह की रचना हुई है, उसमें प्रारब्ध के अनुसार दुख और सुख दोनों आएंगे। वे आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु वे परास्त नहीं कर पाएंगे, वे भीतर तक तोड़ नहीं पाएंगे। और इससे भी आगे एक स्थिति है जो दुख और सुख दोनों से परे है, अखंड प्रसन्नता की, अखंड आनंद की। वह स्थिति किसी के देने से नहीं आती, वह केवल अपने करने से प्रकट होती है। उपदेश मिल सकते हैं, मार्ग बताया जा सकता है, सहयोग दिया जा सकता है, पर चलना स्वयं को ही होगा। यदि स्वयं नहीं चले तो यह भ्रम पालना कि कहीं बाहर जाकर, कहीं पहुंचकर किसी स्थान या व्यक्ति के द्वारा दुख निवृत्त हो जाएगा, केवल आत्मछल है। इस भ्रम को छोड़ देना ही पहला उपकार है। हम अत्यंत छोटे जीव हैं, वह उत लघु पुण्य और लघु तप के अधिकारी हैं। जिन महापुरुषों का हम स्मरण करते हैं, जिन्होंने आजीवन महान तप का संचय किया, उनके शरीर में भी भारी से भारी दुख दिखाई दिए। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि दुख और सुख कोई अंतिम सत्य नहीं है, ये दोनों माया के इंद्रजाल हैं। वास्तव में न दुख है न सुख है। जैसे स्वप्न में कोई सिर कटने का दृश्य देखे तो जागे बिना उसका दुख दूर नहीं होता, वैसे ही स्वप्न में कोई चक्रवर्ती सम्राट बन जाए तो जागने पर वह थोड़ी ही रह जाता है। जागने पर मनुष्य वही होता है जो वो वास्तव में है। हम भगवान के चिदानंद अंश हैं, पर इस सत्य को भूलकर हमने अपने ऊपर स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, धनी निर्धन, दुखी सुखी जैसे असंख्य आवरण ओढ़ लिए हैं और इन्हीं को अपना वास्तविक स्वरूप मान बैठे हैं। जब तक यह प्रपंच मन में बैठा रहेगा तब तक कोई भी हमें सुखी नहीं कर सकता, क्योंकि नाशवान संसार को हमने ही सत्य का दर्जा दे दिया है। यदि दुख किसी दूसरे के द्वारा हटाया जा सकता तो जगत गुरु पर ब्रह्म परमात्मा स्वयं अर्जुन के सामने खड़े होकर यह न कहते कि ये अनुकूलता और प्रतिकूलता, ये सुख और दुख, ये गर्मी और शीतलता आने जाने वाले हैं। वे ये नहीं कहते कि मैं इन्हें मिटा दूंगा, वे कहते हैं कि इन्हें सहना होगा। सहने से भीतर एक ऐसी स्थिति प्रकट होती है कि फिर ये स्पर्श भी नहीं कर पाते। सहन करने से भक्ति बढ़ती है, चिंतन गहराता है, स्मरण सघन होता है और सत्य तत्व के लिए, सत्य वस्तु के लिए अंतःकरण तैयार हो जाता है। वहां कोई आडंबर, नाटक या पाखंड आवश्यक नहीं रहता। प्राकृतिक भोगों में सुख की बुद्धि, देह का अभिमान, विद्या, रूप, कुल, धन, यौवन का अहंकार, यही दुख का मूल है। इसे कोई दूसरा नहीं हटा सकता, ये विवेक से ही छूटता है। सत्संग और शास्त्र स्वाध्याय से प्राप्त विवेक के द्वारा दुख को पकड़े हम स्वयं बैठे हैं, तो उसे छोड़ेगा कौन? छुड़ाना तो स्वयं को ही पड़ेगा। जो कोई ये वादा करता है कि वो आपको दुख रहित कर देगा, उसकी बात आज तक समझ में नहीं आती, क्योंकि दुख से परे होने का जो उपाय है वो यही बताया गया है कि जब चारों ओर अंधकार छा जाए, जब कोई अपना न दिखाई दे, जब केवल अशांति ही अशांति हो, तब एक है जो आपको निरंतर प्रेम कर रहा है, वही हमारे प्रभु हैं। हम पीठ उनकी ओर किए हुए हैं और मुख दुख की ओर, बस लौटना है, सन्मुख होना है। जैसे ही जीव सन्मुख होता है,
करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तब अनुभव होता है कि जिससे हम बहुत जन्मों से बिछुड़े थे वही हमारे स्वामी मिल गए। भारी से भारी संकट की निवृत्ति का एकमात्र उपाय भगवान श्री हरि का आश्रय और उनके नाम का जप है। इसे सत्य मान लेना चाहिए। आडंबर से कुछ नहीं होता, चाहे कितने ही बाहरी उपाय कर लिए जाएं, पर बिना हरि भजन संसार से पार नहीं हुआ जा सकता। यदि भजन नहीं करोगे तो कोई सुखी नहीं कर सकता। तात्कालिक रूप से ऐसा लग सकता है कि काम बन गया, पर वह स्थायी नहीं है। वास्तविक काम तब बनेगा जब आवागमन मिटेगा, जब ऐसी वस्तु प्राप्त होगी जहां चाह समाप्त हो जाती है, जहां दुख का अस्तित्व ही नहीं रहता। वही हमारा स्वरूप है, वही हमारे आराध्य है। इसलिए भटकाव से बचना चाहिए, क्योंकि ये कलिकाल मल का आगार है। कामनाएं, वासनाएं, छल, कपट, दंभ, इन सब का एकमात्र आधार नाशक भगवान का नाम है। जो नित्य सुख चाहता है, मन का विश्राम चाहता है, वही प्रेम से नाम का स्मरण करे। यदि सच्चिदानंद शाश्वत सुख चाहिए, जहां से कभी हटना न पड़े, जहां केवल आनंद ही आनंद हो, तो बस प्रेम पूर्वक नाम का जप करना है। यह बात महापुरुषों ने गहन खोज के बाद कही है। यदि भजन नहीं है तो इसे गांठ बांध लेना चाहिए कि कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहां सुख नहीं है। और यदि नाम जप और धर्माचरण प्रारंभ हो जाए तो वहां सुख नहीं है। ही व्यक्ति स्वयं आशीर्वाद देने वाला बन जाता है। वह स्वयं तरता है और दूसरों को भी तार देता है। जब पृथ्वी पर पापाचार की वृद्धि हुई, जब असुर प्रवृत्तियों ने धर्माचरण, नाम स्मरण, यज्ञ, हवन और ऋषियों के जीवन को बाधित करना प्रारंभ किया, तब यह स्पष्ट हो गया कि कोई साधारण उपाय शेष नहीं रहा। चारों ओर से संकट घिर आया और तब सबने मिलकर यह अनुभव किया कि अब किसी अन्य की सामर्थ्य नहीं है। तब सब ईश्वर कोटि के महापुरुष ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। वहां भी यही स्पष्ट वाणी प्रकट हुई कि हम स्वयं जिनके सेवक हैं, वही प्रभु हमारे और सबके दुखों का निवारण कर सकते हैं। यह समझने की बात है कि जिनके द्वारा सृष्टि की रचना हुई, स्वयं वे भी जिनके चरणों के आश्रित हैं, वही प्रभु एकमात्र शरण हैं। फिर भी यदि मनुष्य इधर उधर भटकता है तो यह केवल विवेक का अभाव है। साधु संग इसलिए किया जाता है कि हृदय पवित्र हो जाए। पवित्र हृदय की पहचान यह है कि बुद्धि में विवेक का प्रादुर्भाव हो। जब विवेक जागता है तब मोह का नाश होता है और जीव निरंतर प्रभु के प्रेम और भजन में डूबने लगता है। तब सबने मिलकर विचार किया कि महासुख सिंधु प्रभु से विनय करनी है तो कहां जाए। किसी ने कहा वैकुंठ चले, किसी ने कहा क्षीर सागर चले। सब अपनी अपनी भावना व्यक्त कर रहे थे। तभी यह बोध प्रकट हुआ कि प्रभु कहीं विशेष स्थान तक सीमित नहीं है, वे सर्वत्र व्यापक हैं। प्रेम से पुकारने पर जहां पुकारा जाए वहीं प्रकट हो जाते हैं। कण कण में वही विराजमान है। नाम और वाणी जहां होती है वहीं श्याम श्यामा की निकटता प्रकट हो जाती है। इसलिए भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां हो वहीं से प्रिय प्रथम का नाम पुकारो। जब नाम स्मरण, कीर्तन और लीला गायन प्रेम पूर्वक होता है तब दृष्टि बदलने लगती है। वही दृष्टि धीरे धीरे भगवत साक्षात्कार की योग्यता बन जाती है। ऐसा ही हुआ। सबने एक साथ विनय भाव से पुकारा। तब आकाशवाणी हुई कि निर्भय हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। स्वयं प्रभु अपने अंशों सहित अवतार लेकर पृथ्वी का भार हरण करेंगे। देवता भी उनकी लीला में सहभागी बनने के लिए विविध रूप धारण करेंगे। यह वाणी सुनकर सबके हृदय में अटूट विश्वास जाग गया, क्योंकि भगवत वाणी त्रिकाल सत्य है। जो निरंतर भजन में स्थित रहते हैं वही प्रभु को अपने वात्सल्य से बांध लेते हैं। कश्यप और अदिति के हृदय में वही भाव था। जब प्रभु प्रकट हुए और उनसे पुत्र की याचना की गई तो यह उत्तर प्रकट हुआ कि मेरे जैसा तो मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं। वही स्वयं अवतरित होंगे। भजन की सामर्थ्य देखो कि जगत पिता को पुत्र रूप में प्राप्त किया जा रहा है। वही प्रभु अवधपुरी के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के घर प्रकट होने वाले हैं। महाराज दशरथ का सौभाग्य अद्भुत है। उनकी रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा तथा उनके गुरुदेव वशिष्ठ, यह सब व्यवस्था स्वयं प्रभु की लीला है। जहां साधारण विवेक काम नहीं करता
वहां ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष तत्काल संभाल लेते हैं। महाराज दशरथ के हृदय में यह पीड़ा उठी कि जीवन की अवस्था व्यतीत हो रही है और गृहस्थ धर्म का परम फल अभी प्राप्त नहीं हुआ। गुरुदेव के चरणों में विनय की गई। ध्यान में देखकर यह सत्य प्रकट हुआ कि स्वयं सच्चिदानंद प्रभु अपने अंशों सहित अवतरित होने वाले हैं। पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, अग्निदेव के द्वारा खीर प्राप्त हुई और विधि अनुसार उसका वितरण हुआ। उसी विधि से चारों भ्राताओं का प्राकट्य हुआ। इसमें गुरु की आज्ञा, मर्यादा और विधान का अद्भुत रहस्य छिपा है। माताओं का सौभाग्य ऐसा है मानो वे अपने गर्भ में समस्त ब्रह्मांड के स्वामी को धारण कर रही हूं। महाराज दशरथ के हृदय में परमानंद की तरंगे उठ रही हैं। जिनके गुरुदेव ने स्वयं बताया हो कि प्रभु पधार रहे हैं, उनके हृदय की अवस्था का अनुमान ही लगाया जा सकता है। जब जिसके हृदय में प्रभु का प्रकाश हो जाता है, तब योग, लग्न, तिथि, ग्रह सब अनुकूल हो जाते हैं। जिसके हृदय में भगवान का नाम निरंतर चलता है, उसके लिए कोई विघ्न शुभ या अशुभ रूप में बाधा नहीं बन सकता। ऐसे भगवान जगत में प्रकट हो रहे हैं। यह अवतार केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह भक्त के हृदय में निरंतर घटित होने वाली लीला है। जहां निरंतर भगवत चिंतन है, वहां प्रभु स्वयं हृदय मंदिर में प्रकट हो जाते हैं। चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, दोपहर का समय सब कुछ अनुकूल हुआ। मंद, शीतल, सुगंधित वायु बह रही है। देवताओं की दुंदुभियां बज रही है। पुष्प वर्षा हो रही है। सिमुनि आनंद में नृत्य कर उठे हैं। पृथ्वी ने अपने गर्भ में छिपी दिव्यता को प्रकट कर दिया। सूखी धाराएं पुनः प्रवाहित होने लगी। आकाश में देवगण पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि समस्त लोकों का पालन करने वाले प्रभु महाराज दशरथ के भवन में प्रकट हो रहे हैं। ये समझना चाहिए कि भगवान गर्भ से बंध कर प्रकट नहीं होते, ये लीला है। वे पहले भगवान रूप में प्रकट होते हैं और फिर बालक बनते हैं। इसी को करुणा की पराकाष्ठा कहा गया है। माता कौशल्या के सामने वही अनंत, वही असीम, वही करुणा सागर प्रभु प्रकट हैं। उनके रोम रोम में ब्रह्मांड है और वही पुत्र कहलाने आए हैं। ये विरोधाभास नहीं, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। इस लीला का गायन या श्रवण करने वाला पुनः संसार में जन्म नहीं लेता। यह कोई साधारण फल नहीं है। भगवान स्वयं इस लीला के फल को प्रकट कर रहे हैं। जो इस चरित्र को हृदय से गाएगा, वह हरिपद को प्राप्त करेगा। यही इस अवतार की करुणा है। यह अवतार केवल लोक कल्याण की घटना नहीं है, यह भक्ति की चरम परिपक्वता का प्रकाश है। जो सच्चिदानंद सतोगुण, रज्जोगुण, तमोगुण से परे हैं, वही मनुष्य रूप में प्रकट हो रहे हैं। ये देह माया से बनी हुई नहीं है, यह ब्रह्मा की सृष्टि के अधीन नहीं है। ये प्रभु की स्वयं की इच्छा से निर्मित चिदानंद विग्रह। इस देह पर न कर्म का बंधन है, न प्रकृति का आधिपत्य। ये वही स्वरूप है जो सब विकारों से रहित है, पूर्ण और स्वतंत्र है। जब नवजात शिशु का रुदन प्रकट हुआ, तब महाराज दशरथ के भवन में आनंद का ऐसा ज्वार उठा जैसे समुद्र में पूर्णिमा की लहरें उमड़ पड़ी हूं। यह साधारण जन्म नहीं है, यह जन्म मरण को मिटाने वाला प्राकट्य है। जिनके हृदय में प्रभु के प्रति अनुराग है, वे इन कथाओं को सुनते समय केवल शब्द नहीं सुनते, वे अपने भीतर कुछ जागते हुए अनुभव करते हैं। आनंद की एक अनजानी उगन उठती है, जो किसी बाहरी कारण से नहीं, भीतर की पहचान से आती है। यही पहचान आगे चलकर लीला में और अधिक स्पष्ट होती है। जब आगे जनकपुर की सीमा में प्रभु पधारते हैं, जब पुष्प वाटिका में पहली बार दृष्टियां मिलती हैं, तब ये अनुभव होता है कि स्थान और रूप अलग है, पर नेत्र वही है। वही दृष्टि, वही पहचान, वही अपनापन। जैसे कोई प्रिय नाटक में किसी अन्य वेश में आ जाए तो मन में जलन नहीं होती, बल्कि गर्व और आनंद होता है कि मेरा प्रिय कितना कुशल अभिनेता है। यही भाव भक्त के हृदय में उठता है। हर लीला में वही प्रभु है, वही प्रिय है, बस वेश और अवसर बदलते रहते हैं। इस अनुभूति के लिए कोई बाहरी साधन नहीं चाहिए। साधन केवल इतना है कि उपासक अपनी धारा में स्थिर रहे, भटकाव से बचा रहे, नाम स्मरण, भजन और प्रेम में डूबा रहे। तब ये स्पष्ट होता चला जाता है कि प्रभु न कहीं दूर हैं, न कहीं विशेष स्थान पर सीमित हैं। वे वहीं प्रकट होते हैं जहां प्रेम से पुकार होती है, जहां अहंकार गलता है,
जहां दैन्य जागता है। भक्ति में आगे बढ़ते हुए एक बात और गहराई से समझ में आती है कि गर्व चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, वो प्रभु को प्रिय नहीं होता। ये बोध कि जो कुछ भी हमारे पास है वो सब प्रभु का दिया हुआ है, भीतर से अहंकार को गलाता है। न शरीर हमारा है, न संसार हमारा है, न साधना हमारी है, हम भी उन्हीं के अंश हैं। जब यह स्पष्ट हो जाता है तब दैन्य अपने आप प्रकट होता है, और जहां दैन्य होता है वहीं प्रभु का विशेष वास होता है। मनुष्य स्वयं को स्वतंत्र मानकर जब मनमाने आचरण में उतरता है तब उसका यंत्र माया बन जाती है, और जब वही जीव भगवत आज्ञा में भजन परायण होकर चलता है तब वह भगवान के हाथ का यंत्र बन जाता है। उस अवस्था में जो सुख मिलता है वह वर्णन से परे है। यह वही सुख है जो माता कौशल्या के हृदय में उमड़ रहा है। प्रभु सामने है, नेत्रों से आनंद की धारा बह रही है। ऐसा रूप, ऐसी श्यामल कांति, ऐसी करुणा जिसका कोई उदाहरण इस सृष्टि में नहीं मिलता। जहां भी प्रभु प्रकट होते हैं पहले ऐश्वर्य के साथ प्रकट होते हैं। 4 भुजाएं, आयुध, दिव्य आभूषण, यह सब इसलिए कि आसुरी वृत्तियों का नाश हो, पर प्रभु के नाम की महिमा इससे भी अधिक है। प्रभु दुष्ट का विनाश करते हैं, पर नाम दुष्टता का विनाश करता है। नाम व्यक्ति को नहीं मारता, वृत्ति को मारता है, और उसी व्यक्ति को जगत पावन बना देता है। जहां नाम का वास है वहां भूमि, वायु सब पवित्र हो जाते हैं। माता कौशल्या के नेत्रों के सामने वही अनंत, वही असीम प्रभु हैं। वेद और पुराण जिनकी स्तुति करते करते थक जाते हैं, वही प्रभु पुत्र कहलाने आए हैं। इस विस्मय में बुद्धि डोल जाती है, और उसी क्षण प्रभु मुस्कुराते हैं। उस मुस्कान में आश्वासन है, करुणा है, और यह स्मरण है कि यह सब भजन का फल है। जो मांग थी वही दिया गया है। फिर जब माता का वात्सल्य उमड़ता है और वह निवेदन करती हैं कि अब यह ऐश्वर्य रूप छोड़कर बालक रूप धारण किया जाए, तब वही अनंत प्रभु नवजात शिशु बनकर रोने लगते हैं। इस चरित्र का गान या श्रवण करने वाला पुनः इस संसार में नहीं आता। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं, ये प्रभु की प्रतिज्ञा है। ये लीला केवल देखने सुनने की वस्तु नहीं है, ये भीतर उतरने की वस्तु है। जब ये भीतर उतरती है तब साधक के लिए और कुछ शेष नहीं रहता। नाम, रूप, लीला, यही सब कुछ हो जाता है, और यहीं से वह अवस्था प्रकट होती है जहां दुख और सुख दोनों का अस्तित्व मिट जाता है और केवल अखंड आनंद शेष रहता है। यहीं से साधना का रहस्य और अधिक सूक्ष्म होकर भीतर उतरता है। यह केवल कथा का विस्तार नहीं रह जाता, यह साधक के अपने जीवन की प्रतिध्वनि बनने लगता है, क्योंकि यह अनुभव धीरे धीरे स्पष्ट होता है कि भगवान का अवतार केवल त्रेता या द्वापर में घटित होने वाली कोई बीती हुई घटना नहीं है। यह अवतार तो निरंतर होता रहता है। भक्त के हृदय में, उसके भाव में, उसके स्मरण में प्रभु बार बार प्रकट होते रहते हैं। जिस क्षण अहंकार ढीला पड़ता है, जिस क्षण दैन्य जागता है, उसी क्षण प्रभु का प्राकट्य हो जाता है। यह प्राकट्य किसी गर्भ, किसी तिथि या किसी भौगोलिक स्थान का मोहताज नहीं है। जब साधक ये समझने लगता है कि भजन, नाम, कथा और स्मरण उसकी अपनी क्षमता नहीं है, बल्कि यह भी प्रभु की ही कृपा से घटित हो रहा है, तब भीतर एक अद्भुत विनम्रता जन्म लेती है। यह भाव आता है कि यदि एक क्षण भी नाम लिया जा रहा है, यदि राधा या कृष्ण का स्मरण हो पा रहा है, यदि कथा सुनने का सौभाग्य मिला है, तो ये मेरी योग्यता नहीं, ये केवल लाडली और प्रियतम की कृपा है। इसी बोध से गर्व गलता है, और जहां गर्व नहीं होता वहीं प्रभु अत्यंत निकट होते हैं। अज्ञान से अहंकार बढ़ता है और ज्ञान से वह शांत हो जाता है। चाहे भौतिक क्षेत्र हो या आध्यात्मिक, जो कुछ भी प्राप्त है वह सब प्रभु का दिया हुआ है। इस सत्य को गहराई से देख लेने पर भीतर यह भाव टिकने लगता है कि मेरा कुछ भी नहीं है। न देह में री है, न साधना मेरी है, न ज्ञान मेरा है, मैं भी उन्हीं का अंश हूं। यह बोध आते ही दैन्य अपने आप प्रकट होता है, और यही दैन्य प्रभु को सबसे अधिक प्रिय है। मनुष्य जब अपने को स्वतंत्र मानकर मन के अनुसार चलता है, तब वह माया के हाथों का यंत्र बन जाता है। माया उसे जहां चाहे घुमाती है, कभी सुख का लालच, कभी दुख का भय,
पर जब वही जीव भगवत आज्ञा के अनुसार भजन परायण होकर चलने लगता है, तब वो प्रभु के हाथों का यंत्र बन जाता है। उस अवस्था में उसका जीवन बोझ नहीं रहता, वह लीला बन जाता है। वहां सुख खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि सुख स्वयं उसके पीछे पीछे चलने लगता है। माता कौशल्या के हृदय में जो आनंद उमड़ रहा है, वह इसी भाव का चरम रूप है। सामने श्यामल सौंदर्य विराजमान है, ऐसे नेत्र की देखते ही चित्त हर लिया जाए। ऐसी भुजाएं कि जिनमें समस्त लोकों का आश्रय है, ऐसा सौंदर्य की जिसकी तुलना करने के लिए इस सृष्टि में कोई उपमान ही नहीं है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह भजन का प्रत्यक्ष फल है। जिनके हृदय में प्रभु प्रकट हो जाते हैं, उनके लिए यही दृश्य सत्य बन जाता है। जहां प्रभु प्रकट होते हैं, वहां पहले ऐश्वर्य प्रकट होता है, ताकि भीतर छिपी आसुरी वृत्तियां शांत हों। परंतु प्रभु का नाम उससे भी अधिक करुणामय है। प्रभु का अवतार दुष्टों का नाश करता है, पर नाम दुष्टता का नाश करता है। नाम व्यक्ति को गिराता नहीं, उठाता है। नाम के स्पर्श से वही व्यक्ति तीर्थ बन जाता है। जहां नाम का प्रवाह होता है, वहां पृथ्वी, वायु, जल सब पवित्र हो जाते हैं। माता कौशल्या के नेत्रों के सामने वही अनंत प्रभु हैं, जिनके रोम रोम में अनगिनत ब्रह्मांड वास करते हैं, और वही प्रभु पुत्र कहलाने आए हैं। यह विस्मय इतना गहरा है कि बुद्धि डोल जाती है, पर प्रभु की मुस्कान सब संभाल लेती है। उस मुस्कान में यह संकेत है कि ये सब तुम्हारे प्रेम और भजन का ही परिणाम है। तुमने जैसा भाव किया, वैसा ही स्वरूप तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। जब माता का वात्सल्य उमड़ता है और वह निवेदन करती हैं कि अब यह ऐश्वर्य रूप छोड़कर बालक रूप धारण किया जाए, तब वही अनंत प्रभु दीन दयाल बनकर शिशु रूप में रोने लगते हैं। यह रोदन भी लीला है। यह रोदन संसार को यह संकेत देता है कि जो इस चरित्र का गायन या श्रवण करेगा, उसका संसार बंधन स्वतः शिथिल हो जाएगा। यह लीला भीतर उतरने के लिए है, जीवन में उतरने के लिए है। यही साधक के लिए संदेश नहीं, बल्कि अनुभव का द्वार खुलता है। यह अनुभव कि यदि प्रभु ऐसे करुणामय हैं, यदि वे स्वयं भक्त के भाव के अधीन हो जाते हैं, तो फिर डर किस बात का है। फिर जीवन के अंधकार में भी एक उजाला सदा साथ रहने लगता है। वही उजाला धीरे धीरे स्थायी बन जाता है, और उसी उजाले में साधक का पथ सरल होता चला जाता है, जब तक कि वह उस अवस्था में नहीं पहुंच जाता जहां केवल नाम है, केवल प्रेम है और केवल अखंड आनंद है। अब ये बोध और भी गहराता चला जाता है कि ये सब केवल सुनने या कहने की बातें नहीं है, ये भीतर घटने वाली स्थितियां हैं। जब प्रभु शिशु रूप में रोते हैं, तब वह रोदन केवल कौशल्या जी के वात्सल्य को तृप्त करने के लिए नहीं है, वह साधक के हृदय को पिघलाने के लिए है। उस रोदन में यह संकेत छिपा है कि अनंत भी प्रेम के आगे स्वयं को सीमित कर लेता है। जो स्वयं सबका आधार है, वही भक्त के भाव के अधीन होकर बालक बन जाता है। यही भक्ति की महिमा है, यही नाम और स्मरण का रहस्य है। उस क्षण अवधपुरी में केवल एक घर में ही आनंद नहीं उमड़ रहा, समस्त लोकों में एक सूक्ष्म तरंग फैल जाती है। देवता, जस्सी, मुनि सबके हृदय में एक ही भाव जागता है कि आज उनकी साधना सफल हुई। जिनकी कल्पना ध्यान में की जाती थी, जिनकी स्तुति वेद करते हैं, वही आज सुलभ होकर सामने है। पृथ्वी जो अब तक असुर प्रवृत्तियों से कराह रही थी, आज स्वयं को धन्य अनुभव कर रही है। उसका भार हरने वाला स्वयं उसके आंगन में आ गया है। यह लीला यह भी सिखाती है कि प्रभु का प्राकट्य हमेशा आनंद ही नहीं लाता, वह उत्तरदायित्व भी लाता है। जहां भगवान प्रकट होते हैं, वहां जीवन की दिशा बदल जाती है। वहां अहंकार टिक नहीं सकता, वहां असत्य टिक नहीं सकता, वहां सब कुछ अपने आप शुद्ध होने लगता है। यह शुद्धता किसी बाहरी प्रयास से नहीं आती, यह भीतर की स्वीकृति से आती है। जब जीव यह स्वीकार कर लेता है कि अब मेरा कुछ नहीं, सब कुछ प्रभु का है, तब वही क्षण उसके लिए मुक्तिदायक बन जाता है। कथा आगे बढ़ती है, पर भाव यहीं स्थिर हो जाता है कि प्रभु की प्रत्येक लीला साधक के भीतर घटने के लिए है। जन्म की लीला यह सिखाती है कि भगवान हृदय में प्रकट होते हैं। बाल्य की लीला यह सिखाती है कि वे कितने सुलभ है। ऐश्वर्य की झलक यह दिखाती है कि वे सर्वशक्तिमान हैं, और शिशु का रोदन यह सिखाता है कि वे प्रेम के आगे सब कुछ त्याग सकते हैं। यह विरोधाभास नहीं, यही पूर्णता है।
जब साधक इस भाव में स्थिर होने लगता है तब उसका जीवन भी कथा बन जाता है, उसके सुख दुख लीला बन जाते हैं, उसकी कठिनाइयां भी प्रभु की व्यवस्था दिखाई देने लगती हैं। तब वो ये नहीं पूछता कि दुख क्यों आया, वह ये देखने लगता है कि इस दुख में प्रभु मुझे किस ओर मोड़ रहे हैं। यही दृष्टि बदलना है, यही विवेक का जागरण है। ये सब उसी एक आधार पर टिका है नाम। वही नाम जो अंधकार में उजाला बनता है, वही नाम जो संकट में शरण बनता है, वही नाम जो अहंकार को गलाकर दैन्य प्रकट करता है। जिस हृदय में नाम निरंतर बहता रहता है वहां प्रभु का अवतार निरंतर होता रहता है। वहां किसी विशेष समय की प्रतीक्षा नहीं रहती, वहां हर क्षण नवमी बन जाता है, हर हृदय अयोध्या बन जाता है। यही कारण है कि महापुरुष बार बार यही कहते आए हैं कि कहीं बाहर मत दौड़ो, जो चाहिए वह यही है। जिस प्रभु को खोजते खोजते जन्म बीत गए वही तुम्हारे हृदय में प्रकट होने को तत्पर है। बस पीठ फेरकर दुख की ओर देखने की आदत छोड़ दो और सन्मुख हो जाओ। जैसे ही सन्मुख होते हो वैसे ही अनुभव होता है कि जिससे बहुत जन्मों से बिछुड़े थे वही आज मिल गए हैं। और जब ये मिलन घटता है तब साधक के लिए न कोई प्रश्न शेष रहता है, न कोई भय। तब न सुख की कामना रहती है, न दुख का डर। तब केवल एक ही रस रह जाता है, भक्ति का रस, नाम का रस, प्रेम का रस। वही रस जीवन का आधार बन जाता है। उसी रस में डूबकर जीव धीरे धीरे उस अवस्था की ओर बढ़ता है जहां ना आना है न जाना है, केवल होना है प्रभु में, प्रभु के साथ, प्रभु के लिए।